Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. यहाँ मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। यहाँ से मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस कट ब्रश। इस कट ब्रश की हेल्प से हमने फर्स्ट आईब्रो को फिलअप कर लेना है। हमने ये शेड आईब्रो पर अप्लाई कर लेना है। आप यहाँ पर केक और जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं और पेंसिल भी। इट्स टोटली अप टू यू। हमने यहाँ पर सॉफ्ट मेकअप लुक क्रिएट करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। इस ब्रश की हेल्प से फर्स्ट आपने कॉम्ब कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कंसीलर लूँगी। कंसीलर ब्रश की हेल्प से कंसीलर अप्लाई कर लूँगी। जो भी हमारा एक्सेस शेड नीचे फॉल आउट हो गया था, हम इसको क्लीन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर ब्रश एंड कंसीलर। मैं यहाँ पर मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने पूरी लिड पर कंसीलर अच्छे से अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैपिंग करते हुए अच्छे से बेस को सेट कर लूँगी। आप यहाँ पर स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। देन यहाँ पर मैं लूज़ पाउडर लूँगी ग्लैमर फेस का। उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर बेकिंग कर लूँगी। आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने स्पंज की हेल्प से बेकिंग कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट लूँगी। इधर से मैं लाइट ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस फ्लफी ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ पर ये शेड आउटर कॉर्नर टू क्रीज लाइन तक ये शेड लेकर जाना है। ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अप्लाई कर लेना है। देन ब्लेंडिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से ब्रश को मूव करते हुए ये ब्लेंडिंग कर लूँगी इनर टू आउटर। देन यहाँ पर मैं वाइट शेड लूँगी और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने इनर कॉर्नर पर ये शेड अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट आपने प्रेस करना है, देन यहाँ पर इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है ताकि अच्छे से ये शेड हमारा अप्लाई हो जाए। मैंने यहाँ पर 80% आई पर ही वाइट शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छी तरह से मैंने वाइट शेड अप्लाई कर लेना है ताकि हम कोई भी शेड अप्लाई करें तो इसका कॉम्बिनेशन शो हो। देन यहाँ पर मैं सेम पैलेट से लाइट ब्लू शेड लूँगी और सेम ब्रश से मैं आउटर वी पर ये अप्लाई कर लूँगी। मैंने अच्छी तरह से डैप डैप करते हुए ये शेड अप्लाई कर लेना है। मैंने यहाँ पर आउटर वी ड्रॉ कर लेना है इस ब्रश की हेल्प से। आउटर वी टू हम क्रीज लाइन पर इस ब्रश की हेल्प से मूव करते हुए ये शेड अप्लाई कर लेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपका कलर इतना ज़्यादा शो नहीं होगा, आपने सेकंड लेयर अप्लाई करनी है। एज यू कैन सी दिस, हमने सेकंड लेयर अप्लाई करी तो हमारी पिगमेंटेशन हाई शो हो रही है। देन यहाँ पर मैं डार्कर शेड लूँगी। मैंने डार्कर ब्लू शेड लेना है और वहीं हमने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई कर लेना है। जहाँ पर हमने लाइटर शेड अप्लाई किया था उसी के ऊपर हमने ये डार्कर शेड अप्लाई करना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन में इसका शेड कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया। हमने वी ड्रॉ करते हुए अप्लाई कर लेना है। हमने क्रीज लाइन पर भी ये अप्लाई कर लेना है। जस्ट हमने हल्का सा ब्रश की हेल्प से मूव करते हुए क्रीज लाइन तक लेकर जाना है ताकि हमारे एक शेडो क्रिएट हो जाए। हमने आउटर कॉर्नर पर अच्छे से इसकी ब्लाइंडिंग कर लेनी। दैन यहाँ पर मैं वाइट शिमरी शेड लूँगी और सेम फ्लफी ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर पर शिमरी शेड अप्लाई कर लेना है। आप आईबॉल एरिया पर भी अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं डार्क ब्लू शेड लूँगी और स्मॉल कट ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर लूँगी। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। मैंने अच्छे से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है फर्स्ट। देन यहाँ पर मैं इसकी अच्छे से ब्लाइंडिंग कर लूँगी लोअर लैश लाइन पर ताकि हमारी पिगमेंटेशन हाई शो और हमारी आई बड़ी लगे। देन यहाँ पर मैं अगेन सिल्वर शिमरी शेड लूँगी और इस सेम ब्रश की हेल्प से मैंने इनर लोअर साइड पर मैंने ये शेड अप्लाई कर लेना है ताकि हमारी आई और भी ज़्यादा बिग लगे। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर लूँगी और स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैं वाटर लाइन पर ये लाइनर अप्लाई कर लूँगी। आप यहाँ पर काजल भी यूज़ कर सकते हैं और वाटरप्रूफ पेंसिल भी। इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रश लूँगी और एक कार्ड की हेल्प से हमने एक विंग ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर मैं केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ का।
आप अच्छे से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस कार्ड की हेल्प से एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं इनर साइड टू आउटर साइड लेकर जाऊँगी। देन मैंने इस ब्रश की हेल्प से लाइनर अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का केक लाइनर अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने आउटर साइड पर भी एक शार्प सी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग थिक और थिन लाइनर ड्रॉ कर सकते हैं। आप यहाँ पर पेन लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर अप्लाई कर लूँगी। एज यू कैन सी दिस, हमने जेल लाइनर अप्लाई किया तो इसकी पिगमेंटेशन हाई से हो गई, एक मैट से लुक क्रिएट हो गया। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी वॉल्यूम देख सकते हैं जो बहुत ही ड्रामेटिक लुक दे रही है। मैंने सीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर ली। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। जस्ट हमने 2 शेड की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। आप भी ट्राई कर सकते हैं, इट्स ईजी टू क्रिएट। आप यहाँ पर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ब्लू शेड अप्लाई किया, आप यहाँ पर ग्रीन शेड भी अप्लाई कर सकते हैं और ब्लैक भी। और आप यहाँ पर ग्लिटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये लुक कैरी करना बहुत ही ईजी है। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विज़िट करें।